बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्याज मांगने वाली चुड़ैल चिड़िया का आतंक था। वह चुड़ैल चिड़िया रात होते ही गांव वालों के घर के बाहर जाती और घर का दरवाजा खटखटाती। अरे इतनी रात गई, कौन आ गया? अरे टूनी, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। फिर टूनी दरवाजा खोलने जाती है और खिड़की से देखती है कि बाहर एक चिड़िया खड़ी है। तुम कौन हो चिड़िया, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो ना, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन हमने जो बनाया था वो तो हम खा चुके हैं, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा करो ना, मुझे एक रोटी ही बना दो और उसके साथ एक प्याज दे देना, मैं अपनी भूख उसी से मिटा लूंगी। लगता है ये चिड़िया बहुत भूखी है, तभी अपनी भूख एक रोटी और प्याज से मिटाना चाहती है। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको 5 मिनट, मैं अभी रोटी और प्याज लेकर आती हूँ। फिर टूनी रसोई में जाती है और जल्दी से रोटी बनाकर उस पर प्याज रखकर लेकर आती है। टूनी रोटी देने के लिए घर से बाहर जाती है। टूनी जैसे ही उस चिड़िया को रोटी और प्याज देती है, वो चिड़िया चुड़ैल में बदल जाती है। ये रोटी और प्याज तो एक बहाना था, मुझे तो तुम्हें इस घर से बाहर निकालना था। फिर वो चुड़ैल चिड़िया टूनी की आत्मा पर अपना कब्जा कर लेती है और टूनी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो चुड़ैल चिड़िया रोज रात होते ही गांव में आती और किसी न किसी का दरवाजा खटखटाकर उससे रोटी और प्याज मांगती। ठीक है, मैं अभी रोटी और प्याज लेकर आती हूँ। जैसे ही वो रोटी और प्याज लेकर बाहर आती, चुड़ैल चिड़िया उसकी आत्मा को अपने बस में कर लेती। फिर गांव की बहुत सी चिड़िया अपनी सुध-बुध खो बैठी थी, वो एक जिंदा लाश बन बैठी थी। चुड़ैल जंगल में बैठे बैठे उन चिड़ियों को अपने बस में करने लगी थी। एक दिन टूनी सोते सोते उठ जाती है और कालू पर खंजर से हमला कर देती है। अरे अरे टूनी, क्या कर रही हो? मुझे जान से मारोगी क्या? मैं अपने मालिक का आदेश मान रही हूँ, वो मुझे जो भी आदेश देगी मैं उसका पालन करूँगी। फिर कालू टूनी को चारपाई से बांध देता है और किसी तरीके से रात बिताता है। मुखिया जी, मेरी पत्नी टूनी पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है, अब वो उसी के इशारों पर नाचती है। कल रात उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया, वो तो मैं किसी तरीके से बच गया, अब हमें उस चुड़ैल का कुछ करना ही होगा। तुम सही कह रहे हो, आज आने दो उस चुड़ैल को, उसे मजा चखा कर ही रहेंगे। रात होते ही वो चुड़ैल फिर से आ जाती है और फिर से किसी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। कालू पहचान जाता है कि वो एक चुड़ैल है। वो पहले से ही एक चिड़िया का भेष बदल के बैठा होता है और उस चुड़ैल को रोटी और प्याज देने के लिए बाहर आता है। जैसे ही वो उस चुड़ैल को रोटी और प्याज देता है, वो चिड़िया चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे रोटी और प्याज की नहीं जरूरत है, अब तुझे मैं अपने बस में कर लूंगी। इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो चुड़ैल कालू की आंखों में आंखें डालकर उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कालू पर उसकी शक्ति का कोई असर नहीं होता। अरे ये क्या? मैं तुम्हारी आत्मा अपने वश में क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं चिड़िया नहीं चिड़ा हूँ। तभी कालू सारे पक्षियों को वहां बुला लेता है और सारे पक्षी उस चुड़ैल के पास आ जाते हैं। सारे पक्षी उस चुड़ैल चिड़िया को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और उसे आग से जला देते हैं।